नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है बैंक से कैश निकालने में मिली बड़ी राहत। 1 अप्रैल 2026 से नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। अगर आप बैंक से कैश निकालते हैं तो ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल के बाद यहां पर लिमिट में बदलाव किया गया है, चेंजेस किया गया है। अब अगर आप कैश निकालते हैं, चाहे बैंक हो गई, पोस्ट ऑफिस हो गई, तो बहुत बड़ी राहत जो है वो आपको दी जाएगी। नए इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कैश विड्रॉल को लेकर नियमों में बदलाव, चेंजेस किए गए हैं। पहले आपको ज्यादा टैक्स या टीडीएस कटता था, लेकिन अब आपको यहां पर कम टैक्स या टीडीएस कटने वाला है। आइए जानते हैं क्या बदलाव, क्या चेंजेस किए गए हैं। तो कैश विड्रॉल को लेकर यहां पर इंपॉर्टेंट अपडेट है। कैश विड्रॉल अगर आप करते हैं 1 अप्रैल 2026 से, तो जो नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने वाला है, इसके तहत सेक्शन में क्या चेंजेस किए गए हैं। अब आपके लिए नया सेक्शन क्या होगा, आइए समझते हैं। तो हमारा पुराना सेक्शन हुआ करता था सेक्शन 194N, लेकिन सरकार ने इसको चेंज करके अब कर दिया, नया सेक्शन है आपके लिए 393 टेबल नंबर 3 सीरियल नंबर 5 में। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, लेकिन आपको समझना होगा सिर्फ एक ही सेक्शन होगा सभी टीडीएस के लिए, आपका 393। अच्छा, कैश विड्रॉल की बात हो रही है तो ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 2026 से नियम लागू होगा। अब अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं, चाहे किसी भी बैंक हो गई, कोऑपरेटिव बैंक, अच्छा कोऑपरेटिव बैंक जो बैंकिंग बिजनेस में है, या फिर पोस्ट ऑफिस से अगर आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं, तो अब आपको एक ही रेट लगने वाली है, वो भी 2%। अच्छा, थ्रेशोल्ड लिमिट दी है, कब आपको टीडीएस काटा जाएगा, यानी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस कब आपका टीडीएस काटेगी। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उस केस में 3 करोड़ की लिमिट है। 3 करोड़ से ज्यादा अगर आपने कैश विड्रॉ किया है पूरे साल में, तो आपका टीडीएस काटा जाएगा। इसके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, फर्म है, कोई भी अन्य पर्सन है, उसके लिए लिमिट रहेगी 1 करोड़ की। 1 करोड़ से ज्यादा अगर आपका कैश विड्रॉल हुआ, अब ध्यान रखिएगा यहां पर चाहे आपका एक खाता हो या एक से ज्यादा खाता क्यों ना हो, चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, कैश क्रेडिट अकाउंट हो, ओवरड्राफ्ट अकाउंट हो, एफडी अकाउंट हो, आरडी अकाउंट हो, या पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट हो, या पोस्ट ऑफिस की कोई अन्य स्कीम के अंदर जहां से आप कैश विड्रॉ करते हैं, उन खातों में अगर आप पैसा कैश विड्रॉ करते हैं, तो ध्यान रखिएगा लिमिट आपके लिए, नॉर्मल लोगों के लिए 1 करोड़ की रहेगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 3 करोड़ की लिमिट है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं, तो अगर मान लीजिए आप पर 1 करोड़ की लिमिट अप्लीकेबल होती है, ठीक है, आपके पास है सेविंग अकाउंट, आपके पास है करंट अकाउंट, आपने सेविंग अकाउंट में यहां पर 50 लाख रुपए जो है वो कैश विड्रॉ किए हैं। ये हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में। इसी के साथ आपने करंट अकाउंट के अंदर भी 50 लाख रुपए जो है वो कैश विड्रॉ करिए, और आपका एक ओडी अकाउंट भी था जहां पर आपने 20 लाख रुपए कैश विड्रॉ किए। अब टोटल आपने कितना किया पूरे साल में, ध्यान रखिएगा ये जो आपको कैलकुलेशन करना है, ये पर बैंक के हिसाब से करना होगा, पर कोऑपरेटिव बैंक के हिसाब से करना होगा, या फिर आपको पर पोस्ट ऑफिस के हिसाब से करना होगा। ध्यान रखिएगा यहां पर आपको हर एक बैंक जो है वो अपना कैलकुलेशन करेगी। अच्छा, बैंक की अगर डिफरेंट ब्रांचेस हैं तो सभी ब्रांचेस को मिलाकर देखा जाएगा, ठीक है। एक ऐसा नहीं होगा कि बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस तीनों को मिलाकर लिमिट है, इंडिविजुअल यहां पर लिमिट दी गई है। अच्छा, ये टोटल कितना हो गया, 1.20 करोड़ हो गया। तो यहां पर आपको 1 करोड़ कम कर देना है, सिर्फ ये जो 20 लाख है इस पर आपको लगेगा 2% का टीडीएस। तो 20 लाख पर आपका 2% का टीडीएस जो है वो काटा जाएगा। तो ये आपको हर एक बैंक के लिए देखना रहेगा, हर एक बैंक के हिसाब से आपको करना रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपका आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है, इसमें आपने 80 लाख रुपया कैश विड्रॉ किया। फिर ये हो गया आपका एचडीएफसी बैंक, इसमें आपने 50 लाख रुपया कैश विड्रॉ किया। फिर हो गया आपका एक्सिस बैंक, यहां पर भी आपने 50 लाख कैश विड्रॉ किया। अच्छा, टोटल देखें तो 1.80 करोड़ है, और ये आपका 1 करोड़ से ज्यादा है। तो इस केस में ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर इंडिविजुअल बैंक, अलग अलग बैंक के लिए 1-1 करोड़ की लिमिट रहेगी, सभी के लिए 1-1 करोड़ की लिमिट है, तो यहां पर कोई भी टीडीएस जो है वो नहीं काटा जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा हर एक बैंक के लिए या पोस्ट ऑफिस के लिए अपनी एक लिमिट है। तो यहां पर बैंक की लिमिट जो रहेगी आपकी 1 करोड़ की रहेगी, नॉर्मल वालों के लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 3 करोड़ की लिमिट है। अच्छा, कोऑपरेटिव बैंक है तो यहां पर भी आपके लिए 1 करोड़ की लिमिट रहेगी, और यहां पर पोस्ट ऑफिस है तो यहां पर भी आपके लिए 1 करोड़ लिमिट रहेगी।
हर कोऑपरेटिव बैंक के लिए आपकी 1 करोड़ की लिमिट रहेगी। अच्छा, तो लिमिट हमने समझ ली, सेक्शन हमने समझ लिया, जो नया सेक्शन अपडेट किया गया इसके बारे में जानकारी ले ली। अब जो बदलाव किया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बदलाव किया गया है, क्या रिलैक्सेशन दी गई है, क्या फायदा, क्या बेनिफिट किनको दिया गया है, आइए समझते हैं। तो यहां पर कैश विड्रॉल में चेंजेस क्या क्या हुआ है, यानी नए एक्ट के हिसाब से और पुराने एक्ट के हिसाब से क्या बदलाव हुआ है। अच्छा, जो लोग नॉन फाइलर्स थे उन लोगों का जो रूल था वो यहां पर नए एक्ट में हटा दिया है, यानी 1 अप्रैल 2026 से ये नियम लागू नहीं होंगे। पहले क्या होता था, आईटीआर अगर आप फाइल नहीं करते लास्ट 3 सालों की, तो उस केस में जो लिमिट थी वो 1 करोड़ से कम होके 20 लाख कर दी गई थी। यानी नॉर्मल वालों के लिए 20 लाख से 1 करोड़ पे आपको 2% टीडीएस काटना था, और 1 करोड़ से ज्यादा है तो 5% टीडीएस लगेगा। अच्छा, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसने अगर कैश विड्रॉ किया है तो उसके लिए 3 करोड़ की लिमिट देखनी है, तो 20 लाख से 3 करोड़ और 3 करोड़ से ऊपर होगा तो 5%, वहां पर आपको 1 करोड़ की लिमिट नहीं देखनी है। लेकिन इस बार नए एक्ट के अंदर ये सारी चीजें हटा दी गई है, नॉन फाइलर्स का जो रूल है वो हटा दिया है। इससे फायदा ये हुआ, एक तो आपकी 20 लाख की लिमिट है उसको हटा दिया है, एक जो हायर टीडीएस रेट था इसको भी यहां पर रिमूव कर दिया है। यानी जो नॉन आईटीआर फाइलर है उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा, बेनिफिट जो है वो 1 अप्रैल के बाद आपको दिया जाएगा। इसी के साथ जो बैंक है उनको भी अब ये नहीं देखना कि पिछले साल की आपने आईटीआर फाइल करी है या नहीं करी है। बैंक अब सीधा क्या करेगा, कैश विड्रॉ अगर हुआ है 1 करोड़ से ज्यादा अगर है, पैन नंबर डाल के देखेगा, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, जो भी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हुई तो 3 करोड़ की लिमिट देखनी है, अदरवाइज 1 करोड़ की लिमिट में ऊपर हुआ तो टीडीएस सीधा काट लेगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अगर कोई इंडिविजुअल है जो रेगुलर आईटीआर फाइल नहीं कर रहा था पिछले 3 सालों की, तो यहां पर कैश विड्रॉ पूरे साल में 50 लाख किया। अच्छा, 50 लाख किया तो यहां पर आपके लिए 20 लाख की लिमिट थी, तो 20 लाख से ऊपर कितना हुआ, 30 लाख, तो 30 लाख पर 2% टीडीएस यानी 60,000 का टीडीएस जो है पुराने एक्ट के हिसाब से यानी फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपका कटेगा। लेकिन बात करें नए एक्ट के हिसाब से तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि यहां पर लिमिट हो गई है अब आपके लिए 1 करोड़। तो यहां पर अगर आप नॉन आईटीआर फाइलर है तो 60,000 का टीडीएस आपका कटने से बच जाएगा। दूसरा आ जाते हैं, एक और इंडिविजुअल है जिसके नॉन आईटीआर फाइलर है, 1.5 करोड़ रुपया कैश विड्रॉ किया है। अच्छा, यहां पे कैसे देखेंगे, 20 लाख तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा, 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में यानी 80 लाख पर 2%, और बाकी का 1 करोड़ से ऊपर है तो आपको 50 लाख पर 5% देखना है। टोटल आपका 4,10,000 जो है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में मान के चले कटेगा। लेकिन अगर बात करें 26-27 में तो आपको 50 लाख से ऊपर देखना है, क्योंकि यहां पर लिमिट कितनी हो गई आपकी, 1 करोड़ की, तो 50 लाख एक्सीड कर गया तो 50 लाख पे 2% लगेगा यानी 1 लाख, तो यहां पर 3,10,000 कम टीडीएस टैक्स आपका कटेगा। यानी इतना पैसा जो है वो सीधा डायरेक्टली आपका नहीं कटेगा, पहले ये कटता था फिर इसको रिफंड लेना होता था, आईटीआर बननी पड़ती थी, लेकिन अब ये पैसा जो है वो आपका नहीं कटेगा। नेक्स्ट, इंडिविजुअल आईटीआर फाइलर, रेगुलर आईटीआर फाइलर है, 1 करोड़ 20 लाख की अगर कैश विड्रॉ किया है तो 20 लाख, अच्छा 1 करोड़ से ऊपर था, पहले भी ये था 40,000 आपका कटता और अभी भी आपका 40,000 कटेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। जो लोग रेगुलर आईटीआर फाइल है उन लोगों में कोई चेंज नहीं है, उन लोगों को कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन जो नॉन आईटीआर फाइलर है उन लोगों को देखिए 60,000 का बेनिफिट मिल गया, 3,10,000 का बेनिफिट मिल गया, लेकिन रेगुलर आईटीआर फाइलर को कोई बेनिफिट नहीं है। उनका तो पहले भी 1 करोड़ से ऊपर होता था तो 2% कटता था, और 1 अप्रैल के बाद भी 1 करोड़ से ऊपर हुआ तो 2% कटेगा। नेक्स्ट, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो नॉन आईटीआर फाइलर है, मान लीजिए 2.80 करोड़ का कैश विड्रॉ किया है। अच्छा, यहां पर देखा जाएगा 20 लाख से ऊपर है तो यहां पर 2.60 करोड़ तक का आपको 2% टीडीएस कटेगा यानी 5,20,000 रुपए। अच्छा, नए एक्ट के हिसाब से तो 3 करोड़ की लिमिट है तो इसमें कोई टीडीएस नहीं कटेगा, तो यहां पर आपका 5,20,000 रुपया सीधा सीधा कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है उनको फायदा हो जाता है, उन्हें कोई भी टीडीएस जो है वो जमा बैंक नहीं करेगी, यानी पूरा का पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी आईटीआर फाइलर है तो 3.5 करोड़ है, तो यहाँ पर पहले भी 50 लाख से ऊपर 2% यानी 1 लाख कटता था, बाद में भी अभी 1 लाख कटेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो ज्यादा मेजर जो फायदा बेनिफिट जो दिया गया है वो नॉन आईटीआर फाइलर को दिया है। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी फर्म है तो आपको इतना फायदा मिलेगा, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपका टीडीएस पहले ज्यादा कटता था लेकिन अब आपका 3 करोड़ की लिमिट है, 3 करोड़ से ऊपर होगा तब कटेगा। तो एक बहुत बड़ा मेजर चेंज जो है, अपडेट जो है वो 1 अप्रैल 2026 से हुआ है, जहां पर अगर आप बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या कोऑपरेटिव बैंक में कैश विड्रॉ करते हैं तो अब आपकी लिमिट जो है, जो नॉन आईटीआर फाइलर है उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर हुआ है। उन लोगों के लिए लिमिट जो है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 3 करोड़ की लिमिट रहेगी,
और अगर नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म, कंपनी, एलएलपी, ट्रस्ट अगर कोई है तो उन लोगों के लिए 1 करोड़ की लिमिट है। 1 करोड़ से ऊपर अगर आपने कैश विड्रॉ किया है तो सिर्फ 2% टीडीएस रेट कटेगा। 5% टीडीएस रेट हटा दिया, 20 लाख की लिमिट यहां पर रिमूव कर दी है और नॉन आइटम फाइलर की जो कंडीशन थी वो भी रिमूव कर दी है। तो एक बहुत बड़ा फायदा, बेनिफिट जो है यहां पर दिया गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।